बैक करिए। वो मान लीजिए ये बस एक इनकम चक्कर मारे जा रहे हैं ड्राइवर कंडक्टर। बोलो कौन? हाँ इनकम चक्कर मारे जा रहे हैं ड्राइवर कंडक्टर। बोलता क्यों ना यार? इस चक्कर में बोला यार। नहीं नहीं, ये बसों की सुविधाएं कैसी रहती, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं जाते हैं ज़्यादा बस से, ज़्यादा ट्रैवल बस से नहीं करते हैं हम लोग। अभी तक जितना भी ट्रेवल किया है, क्या कहेंगी? ठीक ही है, अब एसी तो नहीं है ना, तो फिर जैसी है बस। फर्स्ट एड बॉक्स, और इधर जो ड्राइवर साहब हैं वो भाई बोले हैं कि हम दवा लेकर जैसे किसी को दिक्कत तो हो, अपने मन से लिए रहते हैं कि डॉक्टर के सुझाव पर लेते हैं, कैसे लेते हैं? नहीं वो गाड़ी जैसे हम चला रहे हैं, इतने यात्री हैं तो अपने हिसाब से मतलब लिए रहते हैं अपने भी। तो हम देखेंगे कि क्या इनके जो बॉक्स तो है। मेरा टाइम हो गया। ठीक है, आइए 2 मिनट। बॉक्स तो है, अब देखते हैं उसमें दवाई है कि नहीं है, ये एक सवाल है। सुविधा नहीं मिलती है सर, ऐसी सुविधा ही नहीं है गाड़ी की। किराया ज़्यादा है, सुविधा कम है। आप भी इसी बस से आ रहे हैं? मथुरा गाड़ी से आ रहा है। ब्लड प्रेशर की है, बुखार की है, दर्द की है। ऐसे सब दवा आप लेके चलिए। ये हम लेके चलते हैं। अमीर की दिक्कत नहीं होती, अमीरों की दिक्कत नहीं आई है, बस हम लोगों के लिए दिक्कत है। हम लोगों को कैसे भी करके ट्रैवल करना है, हर चीज़ झेलना है। अमीर के लिए क्या है, अमीर तो अपना जहाँ 100 रखना 500 दे के अपना काम कर लेते हैं। हम लोग के लिए दिक्कत है ना वो तो, मगर हम लोग को मैनेज करना है, मैनेज कर रहे हैं। हमको तो अच्छा लगता है। भैया ने बताया कि सीट नहीं सही है, चार्जिंग पॉइंट नहीं है। मैं देख रहा हूँ पूरा एकदम पसीना से लथपथ। ये तो बात है कि मतलब पसीना है और चार्जिंग भी नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम पांडे। अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड पर। आज हम जानेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है जो बसों की, जो सरकार दावा करती है कि बसों में ये तमाम तरह की सुविधाएं हैं। आज हम उसी ग्राउंड रियलिटी जानेंगे और जो भी यात्री हैं हम उनसे भी बातें करेंगे कि क्या बस में जितना किराया लगता है, क्या वास्तव में उनको उतनी सुविधाएँ मिल पाती हैं। क्या है ग्राउंड रियलिटी, चलिए हम जानते हैं। अभी मैं हूँ एक रोडवेज बस में और आज जानेंगे कि अंदर की स्थिति क्या है रोडवेज बसों में। चाचा क्या नाम है आपका? सिंहासन कहाँ जा रहे हैं? जौनपुर। जौनपुर। तो कैसी सुविधाएं रहती हैं बसों में? ठीक रहती है, अच्छी सुविधा रहती है, अच्छी सुविधा रहती है। किराया तो बहुत लगता है बसों में। हाँ, तेल महंगा हो गया तो, हाँ महंगाई है तो लगभग। मुझे तो यहाँ पर कोई चार्जिंग पॉइंट भी नहीं दिख रहा है जो मोबाइल चार्ज करने के लिए, और भी मैं गद्दियों को देख रहा हूँ सही नहीं है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अब, रोडवेज विभाग समझे। हाँ, यही तो है जो है। नहीं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? किराया इतना ज़्यादा लेती है। हाँ, अच्छी सुविधा नहीं है। क्या नाम है? राकेश कुमार नाम है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। अभी ये लखनऊ जैसे ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देख के रोना आ रहा है। मतलब पैसा लग रहा है 476, पहले 200-250 रुपये होते थे, 250 रुपये, अभी 476 है। उस हिसाब से मतलब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिख रही है कि जिसको हमको लगे कि नहीं पैसा वसूल हो रहा है। ये नॉन एसी बस का 476? हाँ, नॉन एसी बस है। अभी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में। मतलब हर कोई तो मतलब इतना अफोर्डेबल नहीं है कि मतलब वो कर सकता है। अभी इसमें मजदूर भी जाते हैं, इसमें बिजनेसमैन तो देखिए आएंगे नहीं, वो तो वंदे भारत से जाएंगे तो अभी अपने के लिए तो वही सिस्टम है कि मतलब भैया कैसे भी जलो मरो, चलना तो है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से अभी क्या कहें, सरकार से तो कहना बहुत कुछ है कि मतलब जिस तरीके से सुधार कर रहे हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। जैसे अभी नॉन एसी बस भी हुआ, अगर मोबाइल डेड हो गया, कोई संपर्क नहीं घर वालों से, नॉन एसी बस भी है तो कम से कम चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए।
थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए नॉन एसी बसों में आपके हिसाब से? नॉन एसी बस के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो परफेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले देखिए चार्जिंग पॉइंट और गद्दी थोड़ा सा जो ये जो है थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। अभी देखिए अभी हम 2 बज रहे हैं, हम पहुंचेंगे 9 बजे, शरीर वैसे ही जोता जाएगा। मतलब अभी सुविधाएं पर्याप्त और नहीं है, जितना पैसा उस हिसाब से पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। और एक मिडिल क्लास फैमिली एसी बस में ट्रेवल नहीं कर सकती। नहीं नहीं, ये मिडिल क्लास छोड़िए, आप लोअर मिडिल क्लास कर सकते हैं। मतलब इसमें अपर मिडिल क्लास तो छोड़िए, उनका बात ही छोड़ दीजिए। जो मिडिल क्लास से ऊपर वाले जो कैटेगरी वाले हैं, जो वो सीधे जाते हैं वही वंदे भारत से ही जाएंगे, और भी तमाम सुविधाएं हैं, या लग्जरी बस से जाएंगे। अपना तो वही हाल है, अपने को तो ऐसे ही जाना है। चलिए, यहाँ पर मुझे चार्जिंग पॉइंट भी नहीं दिख रहा। नहीं नहीं, कोई सुविधा नहीं है, इस तरीके का कोई सुविधा नहीं है। और आज से नहीं है, हम लगभग बहुत दिनों से सफ़र कर रहे हैं, वैसे ऐसी हालत जर्जर है। और कभी किसी ने सोचा भी नहीं इस बारे में कि कोई चार्जिंग पॉइंट दे दें या फिर कुछ। चार्जिंग का पॉइंट छोड़िए, देखिए यहाँ बोतल रखने के लिए भी स्पेस नहीं है कि आप अगर यहाँ पे बैठे हैं तो अपना बोतल ऐसे रख दें। कोई दवा ववा फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पे आपको दिख रहा? नहीं, दिख तो नहीं रहा है। अगर होगा इंटरनली तो भाई मैं नहीं बता सकते। मान लीजिए रास्ते में कोई यात्री चोटिल हो गया, कुछ हो गया, हाँ, तो राम भरोसे कोई वो नहीं है कि मतलब कि फर्स्ट एड बॉक्स रखा रहे, फर्स्ट एड बॉक्स रखा रहे कि कुछ भी होए तो फिर आदमी संभल जाए। एक बार एक झटका, मतलब जैसे होता है ना कि झटका आया, झटका आने के थोड़ा सा अगर कोई ट्रीटमेंट मिल जाता तो लोगों को थोड़ा रिलीफ रहता। अभी अगर झटका हुआ तो फिर क्या करना है, जब तक कोई नेक्स्ट हॉस्पिटल नहीं आएगा तब तक कोई इलाज नहीं, जीरो। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम विजय बहादुर है। कहाँ जा रहे हैं? मिर्ज़ापुर ज़िले के हैं रहने वाले। मिर्ज़ापुर जा रहे हैं? नहीं, बनारस जाएंगे, वहाँ से फिर मिर्ज़ापुर। कैसी सुविधाएं रहती हैं बसों में? बसों की सुविधा ठीक होती है, हमको तो अच्छा लगता है। भैया ने बताया कि सीट नहीं सही है, चार्जिंग पॉइंट नहीं है। मैं देख रहा हूँ पूरा एकदम पसीना से लगता है। ये तो बात है कि मतलब पसीना है और चार्जिंग भी नहीं है। चार्जिंग मान लीजिए रास्ते में मोबाइल बंद हो गया, कैसे चार्ज करेंगे? घर वाले तो परेशान हो जाएंगे। हाँ, घर वाले परेशान हो गए। ये सब सुविधा नहीं है बस में। बस में खाली जाना है, अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो हो गया। कितना है किराया बनारस का यहाँ? वो 430 रुपया, 430 होगा ना, 430। किराया कुछ ज़्यादा नहीं है आपके साथ? अब किराया ज़्यादा है सर, तो क्या करें अब, मतलब ऐसे जल्दी पहुंच जाते हैं, पहुंच जाएंगे आप। चलिए हम पीछे चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? खुदा शर्मा, कहाँ जा रही हैं? काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर रहे हैं। कैसी सुविधाएं रहती हैं बसों में? सब पहली बार जा रहे हैं, इसलिए कुछ पता नहीं है अभी तो। अभी पहली बार अपने जीवन में बस से जा रही हैं? नहीं, बस ही नहीं, ये मतलब काशी नहीं, ये बसों की सुविधाएं कैसी रहती हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं जाते हैं ज़्यादा, बस से ज़्यादा ट्रैवल बस से नहीं करते हैं हम। अभी तक जितना भी ट्रेवल किया है, क्या कहेंगी? ठीक ही है, अब ऐसी तो नहीं है ना, तो फिर जैसी है बस। एक इशू रहता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाएं सेफ नहीं हैं रात में ट्रैवल करने के लिए। अभी मैं टाइम बता दूं तो अभी 2 बज रहा है, बनारस पहुंचने में कम से कम 9 बज जाएगा, तो क्या कहेंगे? तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है बस में। हम लोगों को तो कभी ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई असुविधा है घर में या गाड़ी में, ऐसा कुछ नहीं हो। ठीक है सब, सब आपके हिसाब से सब ठीक है? हमारे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि हम लोग जब हाँ पे अभी हम लोग के साथ तो कभी कुछ हुआ नहीं, हम लोग तो ठीक है, आराम से गए, आराम से चले आए, तो अभी ठीक ही है। अगर कोई एक चीज़ ये रोडवेज बस में बदलाव के लिए सुझाव देना चाहे तो क्या कहें? सर, सुरक्षा ही होनी चाहिए, सबसे महत्व है उसी का, सुरक्षा मेन। और सुविधा तो सरकारी बस में जैसी मिलती वैसी ही है। नहीं, अभी मैं एक लोग से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि मुझे 7 से 8 घंटे लगेंगे और पहुंचने में हालत एकदम ख़राब हो जाएगा। तो सर गर्मी है तो हालत तो ख़राब हो ही जाएगा। नहीं, वो सीटों को लेकर बोल रहे थे, जो सीट भी कंफर्टेबल तो नहीं है, कंफर्टेबल तो नहीं है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। बस अब हम लोग ये सोचते कि सरकारी में जैसी होती वैसी होंगी, इसलिए हम लोग ने कभी कोई कंप्लेन। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है?
राहुल कहाँ जा रहे हैं? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। तो कैसे इसको बंद कर दीजिए। कैसी रहती है बसों की सुविधाएं? बसों की सुविधा मेरे हिसाब से मैं बस का मतलब यूज़ करता ही नहीं, और वैसे यूज़ भी करता हूँ तो मतलब कभी एनी टाइम करना पड़ता, बाकी मेरे पास खुद ही साधन है मेरा। मैं अपने खुद ही का साधन तो भाई मान लीजिए सभी के पास है। जब आप बस से ट्रेवल करते हैं, अरे मेरे हिसाब से सही है वो, क्योंकि भाई मुझे बस से ज़्यादा ठीक लगता है। ट्रेन की सुविधा हमको ख़राब लगती है, क्योंकि उसमें भीड़ भाड़, और बस में मतलब ये रहता है कि सीट मिलने की चांस है। बाकी पैसे की बात है, पैसा तो ऊपर नीचे है ही है। किराया बहुत ज़्यादा होता है बसों हाँ, का। किराया ज़्यादा है ही है, इतना नहीं होना चाहिए। मगर अब क्या करेंगे उसमें, क्योंकि बस में धक्के खाएं। बस में ये होता है कि मतलब सीट एक कन्फर्म होती है, पैसा ज़्यादा है मगर सीट कन्फर्म है बस की। और ट्रेन में धक्के खाने से अच्छा है कि बस में ही ठीक है ट्रैवल। गंदगी बहुत रहती है बसों में, सुना है। गंदगी फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से भैया मैं उतना ट्रैवल करता नहीं हूँ बस से, और मैं करता भी हूँ तो मुझे गंदगी क्या, गंदगी तो है ही है फ़िलहाल। अब उसके आगे क्या बोलें, इनको खुद ही देखना चाहिए ना बस वालों को। मतलब बस इन्होंने मतलब अपने ट्रैवल के हिसाब से ये भी ठीक ही हैं। अब इनको जितनी इनकम इनकी भी है उस हिसाब से ये भी ठीक है, बाकी हमारे हिसाब से तो सही है, क्योंकि हम बस वालों को गलत नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मैं ट्रैवल आया दिन तो करता नहीं, मुझे कभी कदार 200-400 किलोमीटर चलना है, ज़्यादा चलना नहीं है। चलिए, अगर मान लीजिए आप सरकार को सुझाव के लिए कुछ बोलना चाहें तो क्या कहेंगे? सरकार को क्या बोलेंगे, सरकार ही पूरी ख़राब है। सरकार कहीं ठीक कहाँ से है, सरकार कहीं से नहीं ठीक है। अभी तो आप बोल रहे थे कि नहीं, बस तो सरकार के अंडर में ही आता है। अब बस है ना सरकार के अंडर में, बाकी हम लोग भी तो अंडर में ही हैं उनके, हम लोग भी तो अंडर में है सरकार के। सरकार कहाँ से ठीक कर रही है, गरीब ही मर रहा है उसमें। अमीर तो कभी, अमीर की दिक्कत नहीं होती, अमीरों की दिक्कत नहीं आई है, बस हम लोगों के लिए दिक्कत है। हम लोगों को कैसे भी करके ट्रैवल करना है, हर चीज़ झेलना है। अमीर के लिए क्या है, अमीर तो अपना जहाँ 100 रखना 500 दे के अपना काम कर लेते हैं। हम लोग के लिए दिक्कत है ना वो तो, मगर हम लोग को मैनेज करना है, मैनेज कर रहे हैं। अब हम चलते हैं और बस के ड्राइवर से बात करेंगे कि क्या है बसों में, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। भाई फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, मान लीजिए रास्ते में कोई यात्री को चोट लग गई, क्या होगा? भैया क्या नाम है? नवीन कुमार। नवीन कुमार। कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये बस? ये जाएगी आलमबाग से शाहगंज दीदारगंज। तो बसों में तो अगर मान लीजिए रास्ते में कोई यात्री चोटिल हो जाता है तो क्या सुविधाएं हैं? तो वो कहीं एडमिट कराएंगे या थोड़ा मोड़ा फर्स्ट एड बॉक्स कंडक्टर के पास होता है, बाकी कहीं हॉस्पिटल मिल गया तो वहाँ दिखवा दिया गया। फर्स्ट एड बॉक्स बस में है? नहीं, वो तो रहता था, फिलहाल ये था जो है यही है आपके सामने। तो आप लोगों ने शिकायत किया है विभाग में? नहीं, शिकायत तो नहीं की है। नहीं, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी। रोज चेक होती है वर्कशॉप में, सब देखा जाता है, मिस्त्री मैकेनिक सब देखते हैं सब। उसके बाद भी सुविधा सही नहीं? कोई सुविधा सब नहीं। मान लीजिए आप जा रहे हैं भी इतने, मतलब आपके बस में भाई 50 लोगों की जिम्मेदारी आपके और कंडक्टर के ऊपर है। अगर कोई यात्री चोटिल हो गया, बीपी हाई हो गया, कुछ भी हो गया, तो कैसे मैनेज करेंगे? छोटी मोटी तो दवाई आप लोगों के पास होनी चाहिए। छोटी मोटी दवाई तो मेरे बैग में रखी है, अभी दिखा रहे। बीपी की दवा रखी है, दर्द की, बुखार की, ये दवाई तो हम रख के चलते हैं पर्सनली अपने पास। दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखाएंगे। दिखा दीजिए थोड़ा। ये आप देख सकते हैं कि ये है भाई रोडवेज बसों की हालत, फर्स्ट एड बॉक्स। और इधर जो ड्राइवर साहब हैं वो भाई बोले हैं कि हम दवा लेकर चलें। ब्लड प्रेशर की है, बुखार की है, दर्द की है, ऐसे सब दवा आप लेके चलिए। ये हम लेके चलते हैं। आपसे भी थोड़ा बात। हाँ, ये दूसरी गाड़ी के ड्राइवर है। दूसरी गाड़ी के ड्राइवर हैं, तो चलिए आपसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं आप बस? मैं लखनऊ से सुल्तानपुर बस चलाते हैं। अभी मैं देख रहा था कि यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, कोई यात्री चोटिल हो गया, कुछ भी हो गया, तो कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? वही है कि दवा जो है जैसे बुखार उखार की, मतलब थोड़ा बहुत दवाएं लिए रहते हैं, जैसे किसी को दिक्कत तो हो। अपने मन से लिए रहते हैं कि डॉक्टर के सुझाव पर लेते हैं, कैसे लेते हैं? नहीं, वो गाड़ी जैसे हम चला रहे हैं, इतने यात्री हैं तो अपने हिसाब से मतलब लिए रहते हैं अपने भी, कि कभी कभार ये होता है जैसे शीशा दब गया है
तो उसका जैसे कण लग जाता है तब भी जो है कुछ भी मतलब चोट लगती है तो थोड़ा बहुत मतलब पट्टी वट्टी रखे रहते। अगर कोई यात्री ज़्यादा मतलब उसको बीमारी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो कहाँ क्या करेंगे, कैसे एडमिट करेंगे? अब एडमिट जैसे किसी को कोई दिक्कत होती है तब जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र रहता है वहाँ या तो ले जाते हैं, नहीं तो फिर मतलब फ़ोन लगाते हैं 108 पर। अच्छा, हाँ, जैसे ज़्यादा गंभीर हुआ तो 108, और नहीं तो बगल में जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र होगा वहाँ मतलब लेके जाते हैं। तो शिकायत वगैरह करते हैं आप लोग? जैसे यहाँ पर मैं देख रहा था कि फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। किसी जो नई गाड़ियाँ हैं उनमें रहता मान लीजिए वो तो नई में है, तो भाई सफ़र तो पुराने से भी यात्री कर रहे हैं, तो उसके लिए शिकायत किए हैं परिवहन विभाग में? बड़े अधिकारियों ने क्या बोला? अब शिकायत क्या, वैसे तो रहता है गाड़ियों में, अब किसी जो पुरानी ज़्यादा है उसमें नहीं रहता है, आपके लिए रहते हैं। चलिए, आपने सुना कि ये दूसरे बस के ड्राइवर थे। भाई ये है सुविधाएं हमारे सरकारी बसों की। शायद अभी तक ऐसा वीडियो हमारे मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के पास तक ना पहुंची हो, तो अगर ये वीडियो वो देखते हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, तो भाई मंत्री जी आप बसों में सुविधाएं दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बसों से लाखों यात्री डेली सफ़र करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, और अगर उनको मान लीजिए कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी परिवहन मंत्री और विभाग के अधिकारियों को जाएगी। तो अभी हम और भी चलेंगे और भी देखेंगे बसों की स्थिति क्या है। किराया बहुत सुने बहुत ज़्यादा रहता है। किसे? बसों का किराया बहुत ज़्यादा, बस की किराया बहुत ज़्यादा है और समय बहुत ले रही गाड़ी। तो जिस हिसाब से किराया है उस हिसाब से सुविधाएं मिलती हैं? सुविधा नहीं मिलती है सर, ऐसी सुविधा ही नहीं है गाड़ी की, किराया ज़्यादा है, सुविधा कम है। तो आप भी इसी बस से आ रहे हैं? मथुरा गाड़ी से आ रहे हैं हम। कितना समय लिया? इसको आज हम बैठे सुबह 7 बजे बैठे, ये टाइम हो गया आने का। और किराया कितना लगा? किराया लगा 620 रुपये। तो 620 रुपये के हिसाब से सुविधाएं मिली हैं? नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली, कोई सुविधा ही नहीं। कोई एक सुझाव जो आप बताना चाहें सुधार होने के लिए? ये कम किराया होना चाहिए बस। सचिन राय, तो आप किस बस में ड्राइवर कंडक्टर? बनारस, जौनपुर बनारस, जौनपुर डिपो में हैं कार्यरत, और बनारस चलते हैं, लखनऊ बनारस चलते हैं। अभी मैं बसों में देख रहा था फर्स्ट एड बॉक्स, जो दवाइयों का किट वाले बॉक्स है फर्स्ट एड बाइक है। कौन सी है आपकी बस? 1267। एसी बस है कि नॉन एसी? नॉर्मल है, ऑर्डनरी है। दिखा दीजिए थोड़ा, चलिए हम चलते हैं। ड्राइवर साहब हैं, जाइए आप, वहाँ ड्राइवर साहब हैं। 1267 है गाड़ी। हमारे साथ एक बस ड्राइवर है, क्या नाम है? अजीत यादव। कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं बस? जौनपुर, लखनऊ, बनारस, जौनपुर। अभी मैं और भी बसों में देख रहा था, जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो था नहीं। कौन सा फर्स्ट एड बॉक्स दवाइयों का किट है ना? तो दिखा दीजिए थोड़ा। सामने पड़ा। आइए हम अंदर चलते हैं, देखते हैं, आइए। इन्होंने दावा किया है कि हमारे बस में जो दवाई का किट है वो बॉक्स है। भैया ड्राइवर साहब आइए थोड़ा, तो हम देखेंगे कि क्या इनके जो बॉक्स तो है। मेरा टाइम हो गया। ठीक है, आइए 2 मिनट। बॉक्स तो है, अब देखते हैं उसमें दवाई है कि नहीं है, ये एक सवाल है। बॉक्स तो भाई दिख रहा है वहाँ पर। आइए ड्राइवर साहब। टाइम हो गया यार। अरे टाइम हो गया तो क्या? देखो अच्छा, आइए और भी गाड़ी हमारी डिपो बंद है, मेरा टाइम हो गया। बर्बाद मत ये, क्योंकि टाइम होने के बाद हम दूसरे का टाइम नहीं खा सकते। एक नियमावली है। चलिए चलते चलते बात कर लेंगे आपसे। अब रनिंग गाड़ी में बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन मैं रनिंग गाड़ी में मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये भी तो है। चलिए बैक करिए। वो मान लीजिए बस एक इनकम चक्कर मारे जा रहे हैं ड्राइवर कंडक्टर। बोलो कौन? हाँ, इनकम चक्कर मारे जा रहे हैं ड्राइवर कंडक्टर। बोलता क्यों ना यार? इस चक्कर में बोला यार, इनकम चक्कर, लोड फैक्टर चक्कर में नहीं बोल पा रहा। बात करिए। हम आ रहे हैं, नीचे ही आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे। वाह भाई,